हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अमेजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ट्रिक्स के बारे में। सो क्वेश्चंस 8 क्लास 7 क्लास में आते हैं कि एक मेंबर दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, तो नेक्स्ट मेंबर निकालिए। सो बहुत ही इजी तरीके से निकालेंगे। पहले जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस के नाम से ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर्स। तो इससे पता चल रहा है कि ऐसा नंबर दिया रहेगा कि 3 नंबर दिया रहेगा ए बी सी, और कहता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट उस नंबर को कहेंगे जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ये 2 नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए सम। तो यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इसे हम एच कहते हैं, इसे हम पी कहते हैं, इसे हम बी कहते हैं। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कोई जानता होगा पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो रही बात यहाँ पे मेंबर की बात किया जा रहा है। सो मान लेते हैं एक सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो है 3, 4 एंड 5। ये जो नंबर है अगर हम 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें, क्या 5 के स्क्वायर के बराबर आएगी? 100% आएगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 25, 25 बराबर जा रही है। यानी 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एनी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट, अब ध्यान दीजिए 3 में हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आएगा 6, 8, 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, क्या 10 के स्क्वायर के बराबर आ रही है? 100%। 36, 64 इक्वल टू 100, बिल्कुल 100 आएगी। अब बात करते हैं 3 से, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 चौका 12, 3 बचे 15। अगर आप इसका स्क्वायर का सम कीजिएगा 100% पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। यानी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें किसी अदर नंबर से तीनों मल्टीप्लाई करते हैं सेम सेम, तो जो नंबर रिजल्ट आता है वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 टू जा 12, 8 टू जा 16 और 10 टू जा 20, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? करके देखते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 400 100% आ रही है। यानी 12 16 20 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। रही बात मेंबर की, तो मेंबर वाली जो शॉर्टकट फार्मूला है वो सारे स्टूडेंट देखें। इसमें ए बी सी, सी इज द ग्रेटेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, तो सी के लिए फार्मूला, पहले ए के लिए फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 1, बी के लिए क्या होती है 2m, और सी के लिए होती है एम स्क्वायर प्लस 1। अब हमको m की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर मानिएगा, इसलिए क्योंकि आप देखो m का मान अगर 1 रख देंगे यहाँ पे तो a 0 हो जाएगा, और कभी भी वैल्यू a 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी साइड 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी हम m का मान, अगर सपोज दैट m का मान हम 3 मान लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगी? जब हम m का मान 3 ले लेते हैं, m का मान 3, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 का स्क्वायर में से 1 गया तो 8, सॉरी 9 मींस माइनस 1 इज 8। b की वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 3 इज इक्वल टू 6, और c की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 आ जाएगी। 8 6 10, 8 6 10 यहाँ पे है ना, 6 8 10, तो हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाती है। तो फॉर्मूला ये है, शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल सकते हैं ए बी सी का। अब रही बात, एक और डाउट आती है कि मान लेते हैं कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक साइड दे दी हुई है, मान लेते हैं 10 दी हुई है पहले से, अब अदर साइड्स निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको या तो हम 2m बराबर 10 मान लेंगे, ये ए बी सी में कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, या तो इसको मानेंगे या तो इसको मान लेंगे। हाँ, ये भी याद रखिएगा किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होती है ना, जैसे 3 4 5 है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है 5 12 13, यानी उसमें भी ये 5 शामिल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिक है, ये 5 किसी और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2m को हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 आ जाएगी। m का मान कितनी आ गई? 5। अब रही बात a का मान तो दिया था, अब b c का मान निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है m स्क्वायर माइनस 1, तो 5 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 24, और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं, तो 5 के स्क्वायर 25 1 26, यानी 10 24 26, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पे a बराबर 10 दिया हुआ था, अगर हम यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 लगा दे, m स्क्वायर माइनस 1, तो रिजल्ट आंसर नहीं आ पाती सही से, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 करते तो आंसर देखिए क्या आ जाती, m स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 9 आ जाती, और m की वैल्यू आ जाती 3। जैसे m की वैल्यू 3 आ जाती तो क्या होता, अब ये जो है m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला लगा है, यानी सब c का मान निकाल लिया। अब m का मान 3 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? a का मान निकाल सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 करके, 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, और b का मान निकाल सकते हैं 2m, तो 2 into m, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 6 8 10। ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई। आई होप पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ये शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। सबसे मेन शॉर्ट क्या है कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है जिसमें एक के अलावा किसी नंबर से नहीं कट रहा है, इसे हम बोलते हैं प्राइमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट, प्राइमिटिव। और ये इसमें 2 से कट जा रहा है, ये दोनों तीनों नंबर, इसे कहेंगे नन प्राइमिटिव ट्रिपलेट, नन
प्राइमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर होता है, तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर के स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर जो होंगे उनके स्क्वायर की संख्या बराबर होगी। और इसी से ये थ्योरम है पाइथागोरियन थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। आप इन सारे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, तो इन सारे नंबर्स का ही इस्तेमाल कर हम लोग, किसी का बेस होगा, किसी का परपेंडिकुलर होगा, किसी का हाइपोटेनस होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का लेंथ हमेशा आपको ये रिलेशन शो करेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एच क्या है, सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आया तो सही से इसको कॉपी पेन पर उतार लें और शेयर करें इस वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू।